हेलो स्टूडेंट्स, एसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य पुस्तक पीयूष प्रवाह का दूसरा लेसन सत्य के प्रयोग, जो कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का कुछ अंश है, उसके कुछ अंश। तो कल हमने पढ़ा था किस प्रकार उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सहयोग दिया, यानी कि उनका लेखक परिचय पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे उनका सत्य के प्रयोग आत्मकथा अंश का दूसरा हिस्सा, यानी कि उसका पाठ परिचय। तो पढ़ते हैं पाठ परिचय। इस पुस्तक में महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा के काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित। इनका अनुवाद करने वाले कौन हैं? काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित कुछ अंशों का संकलन है, यानी कि उस पुस्तक में से कुछ अंश इसमें लिखे गए हैं। पाठ का सभ्य पोशाक में, तो सभ्य पोशाक में क्या है? अनाहार से संबंधित किस प्रकार अन्न का प्रयोग करना चाहिए, मांसाहार से दूर रहना चाहिए। इस अंश में इसके साथ साथ विद्यार्थियों को विभिन्न आकर्षणों से बचे रहकर विद्यार्थी बनने की सलाह दी है, यानी कि विद्या का अध्ययन करने वाले उनका विद्या का महत्व बताने की सलाह दी है। वहीं आगे इसमें 2-3 पार्ट और हैं। बलवान से भिड़ंत में, अन्याय से डटकर मुकाबला करने, आत्मिक शिक्षा में संयम और आत्मनिर्माण, अपने आप का खुद का निर्माण करना के लिए प्रेरित करती है। वहीं शांति निकेतन अंश में गांधी जी ने भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत संस्कार, सहयोग व समरसता से साक्षात्कार करवाया, यानी कि सामना करवाया है हमारा। वहीं खादी का जन्म में स्वावलंबन का मतलब होता है अपने आप पे निर्धारित होना, अपने आप पे आश्रित होना, यानी कि अपने आप को इतना काबिल या लायक बना लेना कि हम किसी दूसरे के सहारे न रहें। एवं स्वदेशी की महत्ता का मतलब है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ें, यानी कि अपने देश में निर्मित चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। उसके महत्व को उजागर किया है इन्होंने। और इसी प्रकार गांधी जी की आत्मकथा हमें सात्विक एवं सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। सात्विक, सच्चा जीवन, और सार्थक, ऐसा जीवन जिसमें कोई न कोई अर्थ निहित, तो अर्थात अगर हमने इस भारत भूमि में जन्म लिया है तो हम कुछ ना कुछ करके जाएं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सभ्य पोशाक में। तो सभ्य पोशाक में कवि ने, लेखक ने या गांधी जी ने बताया है कि किस प्रकार अन्न का प्रयोग हमें करना चाहिए, मांसाहार से बचना चाहिए। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अनाहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। शॉल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा का मतलब होता है और अधिक जानने की इच्छा, और अधिक जानने की इच्छा को तीव्र बना दिया, तेज बना दिया। जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। उनमें हार्वर्ड विलियम्स की आहार नीति नामक पुस्तक ने अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार का और आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है। पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अनाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर मिसेस एना किंग्सफोर्ड की उत्तम आहार की रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। साथ ही डॉक्टर एलिंसन के आरोग्य विषयक लेखों ने भी इसमें अच्छी मदद की। वे दवा के बदले केवल आहार के हेरफेर से ही
रोगी को निरोग, किसी बीमार को निरोग यानी कि स्वच्छ, किसी रोगी को निरोग करने की पद्धति का समर्थन करते थे। डॉक्टर एलिसन स्वयं अन्नाहारी थे और बीमारों को केवल अन्नाहार की ही सलाह देते थे। अन्नाहार, अन्न का आहार करना यानी कि अन्न का सेवन करना। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। आरंभ में इन प्रयोगों में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी, बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी। इसी बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिंता बनी ही रही। उन्होंने प्रेमवश या प्रेम के अधीन यह माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। यानी कैसी मानसिकता है कि अगर मांस नहीं खाएगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? कमज़ोर। बल्कि ऐसा कभी नहीं है। हिंदू धर्म में इस चीज़ की मान्यता नहीं देता, अनुमति नहीं देता कि हम क्या बने? मांसाहारी बने। तो हमें कैसा बनना चाहिए? शाकाहारी। यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ़ बना रहूँगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के समाज में घुल मिल ही न सकूँगा। वे जानते थे कि मैं अनाहार विषयक पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ, यानी कि अनाहार से संबंधित जो पुस्तकें हैं मैं उनको लगातार पढ़ता रहता हूँ। उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊँगा। भ्रमित चित्त यानी कि मेरा जो चित्त है वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, अर्थात विभिन्न प्रकार के उसमें विचार आएंगे। प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, यानी कि बेकार चला जाएगा। मुझे जो करना है उसे भूल जाऊंगा और पोथी पंडित बन बैठूंगा, अर्थात पोथियों ने जो पढ़ा है उसी को मैं आगे प्रचारित करूंगा। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता, यानी कि नाटक दिखाने के लिए मुझे निमंत्रित किया या आमंत्रित किया। वहाँ जाने से पहले मुझे उनके साथ होबर्न भोजन गृह, ये किसी भोजनालय का नाम है, होबर्न भोजनालय, भोजन गृह में भोजन करना था। मेरी दृष्टि में यह घर एक महल था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का मेरा यह पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था, यानी बेकार था, क्योंकि मानना होगा कि वहाँ मैं बेहोशी की हालत में था। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे। मित्र ने पहली प्लेट मंगाई, वह सूप की थी। सूप जो मांस का बना होता है। मैं परेशान हुआ, मित्र से क्या पूछता। मैंने तो परोसने वाले के, जिसने मुझे सर्व किया था, जिसने मुझे परोसा था, वाले को अपने पास बुलाया। मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे पूछा क्या है। मैंने धीरे से संकोच पूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं। ऐसे ग्रह में यह जंगलीपन नहीं चल सकता। ऐसे ग्रह में यह जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब यही किचकिच करनी हो तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो, अर्थात इंतज़ार करो। आज के लिए इतना ही। तो आगे आप इसमें से एक आधा प्रश्न है, जैसा कि गांधी जी के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति के बारे में
लोगों ने क्या भ्रम फैला रखा है? गांधी जी के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति के बारे में लोगों ने क्या भ्रम फैला रखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।